अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद रमजान। मेरा नाम है असद। मेरा नाम है आसिफ। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड और वेरी इंटरेस्टेड है। वीडियो है वो जी, वीडियो है जी पाकिस्तान के हैं जी मदरसे का एक तालिब इल्म है, उसके साथ सना अमजद भाई उसका इंटरव्यू लेंगे और कुछ सवालात पूछेंगी इंडिया के बारे में। और दूसरी तरफ है जी एक नन्ना सा एक है जी जो मदरसे में उनके यानी पंडित बच्चे, हाँ वाकई पंडित बच्चे की जो एक है ना प्रोग्राम में उन्होंने इनविटेशन किया है और वहाँ पे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए मजीद वीडियो में देखेंगे और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो? कितना रह गया है? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी लिबे। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज़ के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है, नमाज पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना। अच्छा। और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं, सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? जी ये ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ के फिर मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी, मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिद शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला? आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा,
अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? तो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है, लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज़ क्यों होते हैं? क्या बदतमीज़ी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलकर इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है? भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है। उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। होए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। मौका भी खास है। चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय, हेलो, छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए? हरे कृष्णा बोल लेना। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए। मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। 2.14 मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः काम पाइनो नित्यास्त ताम स्थितिक्षा भारत।
इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो करते हैं ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें सहन करना सीखना चाहिए। क्या बात। बहुत, क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए। बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सई जीव, कृष्ण भूली सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, भागवत, आप बताइए भागवत जी, ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने छोटे हो और इतना सारा ज्ञान? सही बात है। बस मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो मैं ये सब सीख पा रहा हूँ। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ और मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तभी तो मैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सीख पा रहा हूँ। अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में भी रहते हो, तो क्या बातचीत होती है? तब आप कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हो या आप ये देखते हो कि हाँ, कृष्ण ने जैसे नटखट तरीके से ऐसा माखन चुराया था, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें? हाँ। क्या करते हैं आप दोस्तों के साथ? हाँ, मैं कृष्णा की भी बातें करता हूँ। हाँ, मैं कृष्णा के अलावा कोई बातें ही नहीं करता। कृष्णा के अलावा और कोई बातें ही नहीं करते? हाँ। फिर क्या बात होती है आपके दोस्तों के साथ? जो कृष्णा बोलते हैं वही मेरी बात होती है। एक धर्म, धैर्य और जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। चलिए, आप खास मेहमानों का एक बार फिर से यहाँ परिचय करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त रामराज उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और योगी उमेश जी, सुना आपने इन सभी को, ज्ञान का ये भंडार है, मानते हैं? पहले तो TV9 को बहुत बहुत साधुवाद कि सनातन का ये जो बालकांड आप लोगों ने प्रस्तुत किया, कि ऐसा लगा कि सनातन में एक चैनल के माध्यम से एक चिंगारी भरने का काम किया जो सारा विश्व देख रहा है। आप लोगों को बहुत साधुवाद। और जहाँ तक मेरे पे शब्दों का अभाव हो रहा है, मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा, और एक भावुकता मन में मेरे प्रकट हुई कि अगर वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ऐसे छोटे छोटे कथावाचक और जो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान लेकर बैठे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, और मैं इसको मान चुका हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा लगातार चल रही है, मैं इनके गुरुओं को, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सनातन की उस चिंगारी को प्रबल करने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की ये जो अलख जग रही है, प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगी, क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहां जाना आप चाहेंगे? काशी, वृंदावन या अयोध्या? गोवर्धन।
गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए, गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी, क्योंकि अभी जाना है ना संडे मंडे गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है, और आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? रिएक्शन किया तो वाकई यार जबरदस्त वीडियोस पाकिस्तान की नहीं थी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। हाँ भाई, बहुत बुरा सिखाया जा रहा उनको जी, शिकस्त करना जी। तो भाई इंडिया का नाम, जैसे सना अमजद ने पूछा भाई इंडिया में क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हिसाब से कोई वो प्लेन का नाम ले रहे थे। नहीं नहीं यार, असल में ना यार बच्चे से उसने जैसे सवाल किया ना कि इंडिया का नाम लेने से आपके जेहन में क्या सवाल है, तो बच्चे ने भड़क से बोल दिया कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन से उड़ा देना चाहिए। यार देखो क्या सोच है। और फिर उसने नेक्स्ट सवाल ये किया कि आपको किसने बताया, तो उसने कहा कि हमें मदरसे में यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। यार शर्म से डूब मरने का मकाम है यार, कि यार इस्लाम तो हमें इस बात का भी दर्श देता है कि अगर आपके सामने कोई गैर मुस्लिम हो, ईसाई, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उसके उनको साथ बिठाकर खाना खिलाने की बजाय आप ये सिखा रहे हैं कि उनको न्यूक्लियर वेपन से उड़ा देना चाहिए। और हमसायों के इतने हकूक है, तो मैं आपको क्या ही बयान करूँ। वाकई यार इस तरह क्या यार लोग हमारे मदरसों में भी पैदा हो गए हैं, जो कि इस तरह की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं और शर्म फैला रहे हैं। तो इस तरह से यार मैं तो इस बात को नहीं मानता और इग्नोर करता हूँ यार इस बात को। ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी यार हम क्या कह सकते हैं। जैसे हुक्मरान है वैसे ही भाई आवाम के जो है पिट्ठू वो भी तैयार हो रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि भाई जो पंडित लड़का यार, असल में जब मैंने उसकी वीडियो स्टार्ट की ना, यानी रिएक्शन कर रहे थे हम, वीडियो स्टार्ट की, तो जब उस बच्चे से जैसे सवाल किया गया वो फर यार जवाब देता गया, और उसकी बातें सुनने में भी एक ऐसी लगती थी जैसे कि संजीदा शख्स बात कर रहा हो। और दूसरी बात ये भी कर रहा था कि जैसे आप काम करोगे वैसा आपको सिला मिलेगा। तो हमें तो मज़ीद थोड़ा बहुत यही सीखने को मिला है। मज़ीद आपको अगर हमारी गाइडलाइन बढ़ाने के लिए अगर आप कमेंट में कोई बात लिखें तो हमें मज़ीद हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो आसिफ भाई मज़ीद आप नेक्स्ट बताएं कि क्या आपको सीखने को मिला। यार वीडियो तो बहुत ही अफसोसनाक थी पाकिस्तान। हाँ सही बात, जिसमें बच्चों को यार उसका ज़हन ख़राब किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और उनको यही सिखाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है कि हमारा हमसाया मुल्क अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है यार, वो भी खाते हैं, खाना खाते हैं हमारी तरह। वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कोई आया और उठा के उसको कुछ मार दिया, ये कर दिया यार। सही बात है। ऐसा नहीं है भाई। ये जो लोग शर फैला रहे हैं ना, इनको तो यार मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। ये बात सिखाने वाली है जो आप सिखा रहे हो। और तो आसिफ भाई एक बात ये भी है कि जब हमारे हम जो थोड़े दिन पहले वीडियो रिएक्शन की थी, तो उसमें याद पीएम जो नेशनल हीरोज की थी क्रिकेट टीम में, जो पीएम स्पीच दे रहा था, तो वो भी हमसाया मुल्क का नाम ले रहा था। हाँ, शिकस्त दे, ये करे वो करे, इस तरह की बातें करने वाली होती हैं यार। पहले अपने आप को तो देखो यार, आप किस पानी में हो वो देखो पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि आप हमसाया मुल्क की बराबरी भी कर सको। ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया का बच्चा जो था वो पंडित, वो जब भी उसने हेलो आई को भी उसने कहा भी ये छोड़ दो, जय श्री राम का उसने ये कहा। और जैसे जैसे उसको सवाल किया जाता वो वैसे ही उसका जवाब देता और समझाता कि भाई ये दुनिया कुछ नहीं है, बस ये भगवान का नाम लीजिए, ये वो इस तरह समझा रहा था वो सारों को। सही तो बात है। सारी ऑडियंस भी तालियां मार के उसको दाद दे रही थी कि यार बच्चे में टैलेंट है यार, बच्चा वाकई समझदार है। आपको कैसे लगी आपने वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताना, लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।